आप सभी लोगों का स्वागत है। सुनने से पहले एक प्यार भरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कहीं से एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान से मिलने गांव के सभी लोग एवं सभी धर्म के गुरु आए। उनके समक्ष सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का व्याख्यान किया और बतलाया कि ईश्वर वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म के कहा गया है। बाकी के धर्म गलत बतला रहे हैं। तभी अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। उनके द्वारा सुनाई गई इस प्रकार है। एक गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। एक बार एक मोहब्बत गांव में अपने साथ एक हाथी लेकर आया। अब गांव में चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा थी। अंधे व्यक्ति हाथी को देख नहीं सकते थे, किंतु वो उसे स्पर्श कर उसका अनुभव लेना चाहते थे। सबसे पहले सबसे बुजुर्ग अंध व्यक्ति ने हाथी को पीठ में हाथ लगाया और उसे हाथी दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी के पास आया और उसने हाथी के कानों को छुआ। उसे हाथी छुपे के समान प्रतीत हुआ। अब तीसरे अंधे व्यक्ति की बारी आई। उसने हाथी के सिर को छुआ तो उसके हाथ में हाथी की सूंड आई जो उसे कोमल पैर के तने के समान प्रतीत हुई। जब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसके हाथ में हाथी के एक पैर आए तो उसे खंभे के समान महसूस हुए। पांचवें व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई जो उसे किसी मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे व्यक्ति अपनी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने लगा। पहला व्यक्ति बोला, वाह, हाथी तो दीवार की तरह होता है। उसके बाद सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हाथी तो छुपे की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, हाथी ना तो दीवार की तरह होता है ना ही छुपे की तरह। हाथी तो कोमल पैर के तने के समान होता है। तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, तुम सब लोग गलत बोल रहे हो। हाथी तो खंभे के समान होता है। अंत में पांचवा व्यक्ति कहता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। हाथी तो एक मोटी रस्सी के जैसा होता है। इस तरह उन पांचों व्यक्तियों में आपस में बहस होने लगते हैं। सभी को लगता है कि वे ही सही है, बाकी सब गलत है। उन सब की बहस ने आपसी झगड़े को रूप में ले लिया। तभी वहाँ से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सभी अंधों से उनके झगड़े का कारण पूछा। सभी अंधों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप सभी अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया, आप केवल उतना ही जानते हैं। हाथी तो इससे कई गुना भरा है। जिससे जो स्पर्श किया अपने अनुभव से वो वही बतला रहा है और वो सत्य भी है। ठीक है, इस तरह ईश्वर भी होता है। वो इतना विशाल होता है कि उसे समझ पाना किसी भी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाता है वो अपनी अपनी जगह सभी है, किंतु पूर्ण नहीं है। ईश्वर को जिसने जितना समझ
जा है वो उसके बारे में सिर्फ उतना ही बातें बोलता पाता है और सोचता है कि मैं अथवा मेरा धर्म ही सही है, बाकी सभी गलत है, जबकि वास्तव में सभी धर्म अपने स्थान पर रही है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलता है, भगवान कैसे दिखते हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान कैसे दिखता है कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, किंतु भगवान के नाम पर लड़ना गलत है। तो आप लोगों को आज की कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।